नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पूर्णिया से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले बिहार की तुलना बीड़ी से करते हैं, इन्हें बिहार से नफरत है। फिर बात करेंगे पूर्णिया में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंदाज देख गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम की खूब की तारीफ। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बिहार के नेता प्रतिपक्ष की यात्रा पर केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, बोले राहुल गांधी ने तेजस्वी को लात मार दी जैसे घोड़े को मारते हैं। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन 17 सितंबर को मध्य प्रदेश का करेंगे दौरा। शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोर्ट जाएगी योगी सरकार। सीएम बोले योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं। प्रधानमंत्री मोदी 20 सितंबर को भावनगर का करेंगे दौरा, परियोजनाओं की शुरुआत जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, छात्रों के लिए ब्याज मुक्त किया एजुकेशन लोन। भारतीय सेना ने मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े किए, जैश ए मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने कबूला। संदिग्ध लोगों को बेच दी हिंदुओं की जमीन, आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार सिविल सर्विस अधिकारी नुपुर बोरा पर हेमंत बिस्वा का बड़ा खुलासा। देहरादून में बादल फटने से भीषण तबाही, सीएम धामी बोले कई संपर्क मार्ग कट गए, रेस्क्यू जारी है। मैं सब्जी में नमक की तरह हूं और कहा वह हर विधानसभा सीट पर वोट को प्रभावित कर सकते हैं। चिराग ने सीटों पर एनडीए को कर दिए 2 बड़े इशारे। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, खाली करनी होगी विवादित जमीन। यूसुफ पठान का भूखंड कब्जा माना अतिक्रमण, याचिका हुई खारिज। 2047 का विजन तभी सफल होगा जब देश होगा नशा मुक्त। एनसीबी सम्मेलन में बोले गृह मंत्री अमित शाह, युवा पीढ़ी देश की नींव। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बिहार में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीखों का अब तक ऐलान तक नहीं हुआ है, लेकिन हिंदी हॉटलैंड के प्रमुख राज्यों में से एक बिहार में बीड़ी को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया के दौरे पर रहे। यहां विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में रेल, एयरपोर्ट, बिजली और पानी से जुड़ी योजनाओं शामिल थी। इस अवसर पर 40,000 से अधिक लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और राजद के सुशासन को भी घोर निंदा की। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को लेकर। बता दें कि शीशाबाड़ी एसएसबी ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा विपक्ष बिहार की तुलना बीड़ी से करते हैं, इन्हें बिहार से नफरत है। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पीएम मोदी ने विपक्ष की आलोचनाओं को बिहार और उसके लोगों के लिए अपमानजनक करार दिया है। उन्होंने जनता से अपील की वे विकास के एजेंडे को समझें और अपने वोट के माध्यम से सही निर्णय लें। प्रधानमंत्री ने बताया कि 40,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिले हैं। यह पहल धनतेरस और दिवाली से पहले ग्रामीण परिवारों के जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण किया। यह टर्मिनल रिकॉर्ड 5 महीने से कम समय में तैयार हुआ है। पहली कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। साथ ही बंदरगाह और रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, जिससे पूर्णिया और सीमांचल की कनेक्टिविटी बड़े व्यापारिक केंद्रों और शहरों से बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा पिछली सरकारों ने मखाना उत्पादन की अपेक्षा की। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस योजना के तहत किसानों को उच्च कीमत और टेक्नोलॉजी आधारित समर्थन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने पिछले दशकों में बिहार के विकास को रोकने और गरीबों का शोषण करने का काम किया। उन्होंने कहा अब डबल इंजन की सरकार बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के पूर्णिया जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मंच पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे।
सीएम नीतीश ने पीएम मोदी की खूब तारीफ की और लोगों से कहा पीएम मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया और बिहार के लिए काफी कुछ कर भी रहे हैं। आपको उनका स्वागत करना चाहिए। आइए जानते इस रिपोर्ट में सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ में और क्या क्या कहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जितना काम इन्होंने यानी प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए है, खड़ा होकर इनको प्रणाम कीजिए। राज्य सरकार तो कर ही रही है, इनका जो सहयोग मिल रहा है, अब बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। इन्होंने आगे कहा, पीएम मोदी ने जो आज बिहार को दिया है, इस सब की लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को हृदय से नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसके बाद सीएम नीतीश ने कहा, 2005 में एनडीए की सरकार बनी, बीच में कुछ गड़बड़ हुआ था। उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का यह कभी संभव नहीं है। अब हमारी पार्टी के कुछ लोग करते थे, अभी एक नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, अब बेकार हो गया है। सवाल ही पैदा नहीं होता अब किसी के साथ जाने का, ऐसा कुछ नहीं होगा। बीच में थोड़ा इधर उधर हो गया, उसको छोड़ दीजिए, अब सवाल ही पैदा नहीं होता। नीतीश कुमार ने आगे कहा, आज पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल का लोकार्पण हुआ। पहली कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई गई। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर के लिए भी ताली बजाई जाए। एयरपोर्ट से अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। अब देश के बड़े शहरों से व्यापारिक केंद्र से पूर्णिया और सीमांचल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के लिए पूर्णिया और सीमांचल का विकास जरूरी है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को अपने दिल से धन्यवाद देता हूं। अपने 1 दिवसीय दौरे पर मंगलवार यानी आज केंद्र कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह बक्सर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष में आरजेडी जंगल राज वाली पार्टी है जिसका विकास से कोई लेना देना ही नहीं है। बिहार की छवि को खराब करने का काम लगातार किया जा रहा है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को लेकर। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्राओं का उद्देश्य बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक में शामिल करना है। अब वे दूसरी यात्रा करेंगे क्योंकि राहुल गांधी ने तेजस्वी को लतरी मार दी है, जैसे घोड़ा मारता है। गिरिराज सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं तो यहाँ के लिए नई सौगात लेकर आते हैं। यह केवल सपना नहीं बल्कि संकल्प है कि बिहार को विकसित बनाया जाए। कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार को गड्ढे में ढकेला, बदनाम किया। आज भी विपक्षी नेता बिहार को नीचा दिखाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा, कभी कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी तो कभी स्टालिन जैसे लोग बिहार को गाली देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का सपना है कि बिहार और राष्ट्र विश्व स्तर पर विकसित हो। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में और यूपीए सरकार के 10 वर्षों में बिहार के लिए क्या किया गया, जरा हिसाब तो दो। गिरिराज सिंह ने कहा, वे मोदी सरकार के 11 साल और नीतीश कुमार के 20 साल का पूरा हिसाब देने को तैयार है। आज गांव से लेकर शहर तक सड़कों का जाल बिछा है, बिजली हर घर तक पहुंची है और बेटियां सुरक्षित होकर रात में भी यात्रा कर सकती हैं। पहले यही असली जंगल राज था, जब पुलिस एस्कॉर्ट के बिना रात में यात्रा असंभव थी। भूरा बाल के नारे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों पिछड़े वर्ग से आते हैं और 20 वर्षों में गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है। उन्होंने याद दिलाया कि 20 साल पहले गरीब की बेटियां ना तो स्कूल जाती थी और ना उनके पास स्कूल ड्रेस थी। नीतीश कुमार ने ड्रेस और साइकिल योजना दी, जिससे बेटियां पढ़ने लगी। भूरा बाल का नारा चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।